वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रायपुर में 68 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पर सीजीएसटी की बड़ी कार्रवाई। 7 फार्मों पर मामला दर्ज। केंद्रीय माल और सेवा कर इनपुट टैक्स क्रेडिट में फर्जीवाड़ा कर रहे छत्तीसगढ़ के कंपनियों का खुलासा किया है। सीजीएसटी की टीम ने रायपुर में 68 करोड़ 4 लाख रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा किया है। टैक्स चोरी कर 7 अलग अलग फार्मों के खिलाफ अलग अलग मामला दर्ज किया गया है। इन फार्मों पर आरोप है कि माल की वास्तविक आपूर्ति किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे थे, इसलिए सीजीएसटी ने कार्रवाई की है। दरअसल यहाँ पर जीएसटी के तहत नकली आईटीसी बिल जारी करने वाले फार्मों के खिलाफ जारी एक बड़ा अभियान चलाया गया। रायपुर में सीजीएसटी आयुक्तालय ने 21 सितंबर को 68 करोड़ 4 लाख रुपए की चोरी का खुलासा किया। सीजीएसटी के प्रधान आयुक्त अतुल गुप्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ की बिजोटिक डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, गोल्डन ट्रेडर, एआरएल ट्रेडिंग कंपनी, देवी ट्रेडिंग कंपनी और बद्री इंटरप्राइजेस और कुमार ट्रेडर और सिंह ब्रदर्स के खिलाफ मामला दर्ज किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की स्कूल में जाएगी महिला पुलिस अधिकारी, छात्रों को बताएगी कानूनी अधिकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने 23 सितंबर शुक्रवार को एक अहम घोषणा किया है। छत्तीसगढ़ सरकार बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमर बेटी हमर मान अभियान प्रारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जिस समाज में बेटियों को सुरक्षित और सशक्त हो, वह समाज निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए बेटियों की सुरक्षा के लिए अभियान शुरू करने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हमर बेटी हमर मान अभियान के तहत राज्य पुलिस की महिला अधिकारी और कर्मचारी प्रदेश के सभी जिलों की स्कूल कॉलेज में जाकर बेटियों को उनकी कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी देगी। साथ ही गुड टच, बेड टच, छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया पर क्राइम से बचाव, अधिकार जैसे बातों पर मार्गदर्शन देगी और बात करेगी। हमर बेटी हमर मान अभियान के तहत स्पेशल महिला पेट्रोलिंग टीम बनाई जाएगी। ये टीम गर्ल्स स्कूल, कॉलेज और साथ ही यहाँ पर महिलाओं, युवतियों की उपस्थिति वाली प्रमुख जगहों पर पहुंचेगी। इसके अलावा हमर बेटी हमर मान हेल्पलाइन के लिए यहां पर मोबाइल नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस पर शिकायत करने से प्राथमिकता पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 10% आरक्षण कम होने पर आदिवासियों में आक्रोश। बीजेपी बोली प्रदेश सरकार की गलती। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों के 10% आरक्षण कम होने पर आदिवासियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसको लेकर बीजेपी सरकार के पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के हित के बारे में नहीं सोचा। इसकी वजह से हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को आदिवासियों को मिलने वाले 32% आरक्षण में से 10% आरक्षण घटा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चाहती तो वह अच्छा वकील रखकर बेहतर तरीके से इसकी सुनवाई कर सकती थी। सरकार आदिवासियों की हितैषी नहीं होने की वजह से ये स्थिति बनी है। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में बिगड़े बोल। दिनेश कश्यप ने लखमा को बताया अनपढ़। दरअसल यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बस्तर में इन दिनों भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता डेरा जमाए हुए हैं। आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर 4 दिवसीय प्रवास बस्तर पहुंचे हुए हैं, तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी अपने 5 दिवसीय प्रयास बस्तर पहुंचे हुए हैं। दोनों ही बड़े नेताओं संभाग के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। हालांकि एक दूसरे के प्रवास को लेकर नेताओं ने तंज कसना शुरू कर दिया है। मंत्री कवासी लखमा ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को चंगू मंगू कह डाला, तो वहीं बस्तर की पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश कश्यप ने कवासी लखमा को अनपढ़ कहा। दोनों नेताओं के बिगड़े बोल को लेकर बस्तर में राजनीतिक घमासान छिड़ गई है। बिलासपुर पुलिस रात में चला रही है विशेष अभियान। जांच में बरामद किया 20 लाख कैश और एक पिस्टल। बिलासपुर पुलिस की गश्त में शहर में चल रही पर अवैध गतिविधियों का खुलासा हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर की अगुवाई में विशेष अभियान चलाया गया है। इस दौरान शहर के सभी थाना पुलिस स्टाफ ने लगभग प्रमुख चौक चौराहों पर भ्रमण किया। रात करीब यहां पर 10:30 बजे सत्यम चौक से शुरू किए गए संयुक्त ऑपरेशन पुलिस लाइन में समाप्त हुआ। इस दौरान यहां पर कई आवारा किस्म के युवकों को रात में बेमतलब न घूमने देने और हिदायत देकर छोड़ा गया। 2 पहिया और साथ ही 4 पहिया वाहनों की चेकिंग में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल इस विशेष अभियान के दौरान जब पुलिस ने मैग्नेटो मॉल के सामने पहुंची तो पुलिस को वहां खड़ी इनोवा कार की यहां पर तलाशी ली, तो लगभग 20 लाख रुपए के कैश बरामद और एक पिस्टल बरामद किया गया। स्वच्छ भारत मिशन में ईस्ट जोन में पहले नंबर पर आया छत्तीसगढ़। मिलेंगे 4 पुरस्कार।
छत्तीसगढ़ देश के सबसे साफ सफाई वाले राज्यों में से एक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में छत्तीसगढ़ ईस्ट जोन में पहले नंबर पर आया है। छत्तीसगढ़ ने अपने उत्कृष्ट कार्यों में एक बार फिर से पूरे देश में अपना डंका बजाया है। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। इसी के साथ 3 और अलग अलग कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छता भारत दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों को सम्मानित करेगी। 2 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि यहां पर ईस्ट जोन में पहले स्थान के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में ईस्ट जोन में दुर्ग और दूसरे में बालोद है। साथ ही यहां पर ODF प्लस दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। कबीरधाम जिले में जब्त हुआ था 6.14 टन नशीला पदार्थ। विशेष निगरानी टीम लेकर आएगी भिलाई। कबीरधाम जिले में जब्त किए गए नशीले पदार्थों को नष्ट करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। यह टीम लगभग 6.14 टन गांजा और चरस को विशेष निगरानी में लेकर भिलाई आएगी। इसके बाद इसे भिलाई स्टील प्लांट की भट्टी में डालकर नष्ट किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि जब्त नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए रेंज स्तर पर हाई लेवल ड्रग्स डिस्पोजल समिति गठित की गई है। यह समिति अपनी निगरानी में 3 अक्टूबर को कबीरधाम जिले से 6.14 टन गांजा और चरस को दुर्ग लाएगी। इसके बाद इसे भिलाई स्टील प्लांट में नष्ट करने के लिए ले जाया जाएगा। परसाकोट ब्लॉक पर टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, कहा नहीं खोली जाएगी इलाके में प्रस्तावित 2 नई खदानें। सीएम भूपेश बघेल ने भी दी सहमति। सरगुजा जिले के उदयपुर इलाके में कोल ब्लॉक को लेकर करीब साल भर से चल रहे विरोध के बीच स्थानीय विधायक और मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इलाके में प्रस्तावित 2 नई खदानों को नहीं खोला जाएगा। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सहमति दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि पूर्व में संचालित हो रही खदानों को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जिला प्रशासन ग्रामीणों की सहमति से इसका विस्तार कर सकता है। दरअसल सरगुजा के उदयपुर इलाके में परसा ईस्ट के केते ब्लॉक यानी कि यहां पर PKB खदान संचालित हो रही थी। इसे राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी को कोयले की आपूर्ति की जा रही थी। इसके साथ इसके इलाके में परसाकोल ब्लॉक और केते एक्सटेंशन 2 नए खदान खोले जाने को लेकर काम चल रहा था, जिसका ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे थे। मंत्री टीएस सिंहदेव ने सभी ग्रामीणों के साथ पर इसका विरोध दर्ज किया था। आखिरकार ये पूरी तरह से अब नहीं खुलेंगे। बिलासपुर में कालीचरण के प्रतिबंध पर बवाल। अनुमति के बाद भी ठेकेदार ने ऑडिटोरियम पर लगाया ताला। हंगामे और नारेबाजी के बाद हुआ कार्यक्रम। बिलासपुर में गणेश समितियों के सम्मान समारोह में शामिल होने आ रहे संत कालीचरण महाराज को रोकने पर भगवा ब्रिगेड ने जमकर बवाल मचाया। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे और विवाद के बाद प्रशासन ने कालीचरण को कार्यक्रम से दूर रखने की शर्त पर कार्यक्रम में अनुमति दे दी गई। इस आयोजन में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल मुख्य अतिथि बनाए गए थे। वहीं शुक्रवार को संत कालीचरण बिलासपुर आने वाले थे। यह कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन उनके आने से पहले विवाद की स्थिति बन गई। दरअसल यहां पर संत कालीचरण पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल की मौजूदगी में गणेश उत्सव समितियों का पुरस्कार समारोह हिंदुत्व सम्मेलन होना था। आयोजकों ने इसके लिए प्रशासन से अनुमति ले ली थी, लेकिन प्रशासन को पता नहीं था कि कार्यक्रम में कालीचरण भी आने वाले हैं। यही वजह है कि यहाँ पर लखीराम ऑडिटोरियम में आयोजन की अनुमति दी गई थी। वहां पर शुक्रवार की सुबह जब जिला प्रशासन के अफसरों को पता चला कि कार्यक्रम में कालीचरण महाराज आने वाले हैं, तब उन्होंने ऑडिटोरियम के ठेकेदारों जयपाल मुलिया से लेकर यहाँ पर मना कर दिया। इसके चलते यहाँ पर ठेकेदारों ने सुबह से ही ऑडिटोरियम पर ताला लगा दिया था। बिलासपुर के चर्चित विराट अपहरण कांड में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। दरअसल यहाँ पर 6 साल के विराट सराफ के अपहरण के मामले में सभी 5 आरोपियों को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल की कोर्ट ने जैसे ही फैसला सुनाया, अपहरण की मुख्य आरोपी महिला चक्कर खाकर गिर पड़ी। आरोपियों ने विराट के पिता से फिरौती के तौर पर 6 करोड़ रुपए की मांग किया गया था। मामले में विराट की बड़ी मां और उसका यहाँ पर प्रेमी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सुकमा में 5 लाख का इनामी हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। 31 बड़ी नक्सल वारदातों में रहा शामिल। दरअसल यहाँ पर सुकमा जिले से बड़ी खबर है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। सूचना पर पहुंची फोर्स ने 5 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली को पकड़ लिया है। केरेलाल यहाँ पर एरिया कम्युनिटी का कमांडर मोहन से पूछताछ की गई। फिलहाल इसे जेल भेज दिया गया है।
साइकिल पर निकले स्वास्थ्य मंत्री, कहा सभी के पास होना चाहिए आयुष्मान कार्ड, 10 लाख तक बढ़ सकती है इलाज की सीमा। दरअसल दोस्तों बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जो है बीते दिन आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्री विभाग द्वारा आयोजित साइकिल रैली में शामिल हुए थे। उन्होंने रैली में करीब 2 किलोमीटर साइकिल चलाकर आयुष्मान कार्ड जो है बनवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर जो है सरकार आयुष्मान कार्ड के जरिए सबके इलाज की व्यवस्था कर रही है। इसे बनवाने के लिए पीछे न रहें, हर व्यक्ति के पास अनिवार्य रूप से आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। वर्तमान में 1 रुपये प्रति किलो चावल प्राप्त करने वाले राशन कार्ड धारियों के लिए 5 लाख रुपए तक, अन्य राशन कार्ड धारियों के लिए 50,000 रुपए तक की इलाज की व्यवस्था आयुष्मान कार्ड के जरिए हो जा रही है। ऐसे में प्रदेश में करीब 58 लाख परिवारों को साथ ही 5 लाख रुपए तक का इलाज की व्यवस्था की जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि हेल्थ कार्ड बनवाने की दिशा में आयुष्मान कार्ड पहला चरण है, इससे सबसे पहले सभी आयुष्मान कार्ड बनवाएं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आयुष्मान कार्ड डॉक्टर खूबचंद बघेल सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के माध्यम से इलाज की व्यवस्था की जा रही है। 5 लाख तक की इलाज की सीमा को सभी के लिए 10 लाख रुपए तक करने की विचार की जा रही है। धान खरीदी की तैयारी शुरू, 30 तक रकबे की गिरदारी, 31 तक किसानों का पंजीयन और 1 नवंबर से खरीदी। प्रदेश में धान खरीदी के लिए शासन प्रशासन की तैयारी तेज हो गई है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अधिकारियों को खरीदी के लिए निर्देश दिए हैं। 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी। इस बार 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। धान खरीदी के लिए 30 सितंबर तक गिरदारी करने का निर्देश दिया गया है। 31 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन होगा। इस साल पंजीयन किसानों की संख्या 25 लाख के पार पहुंचने की संभावना है। बीते वर्ष 24 लाख 5 हजार किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था। वहीं पंजीयन रकबा भी बीते 3 सालों में यहां पर 25 लाख 60 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 30 लाख 60 हजार हेक्टेयर हो गया है। इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता, एक दिन में 2 मुकाबले जीतकर आकर्षक क्वार्टर फाइनल में दीपाली गुप्ता हारी। दरअसल आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ की दूसरी वरीय खिलाड़ी आकर्षक कश्यप यहां पर गुरुवार को लगातार 2 मुकाबले जीतकर CS ट्रॉफी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज प्रतियोगिता की महिला एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं यहां पर दीपाली गुप्ता को दूसरे दौर पर हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पुरुष एकल में छत्तीसगढ़ के एकमात्र चुनौती सिद्धार्थ प्रताप सिंह भी दूसरे दौर पर हार का सामना करना पड़ा। घर में घुसकर नाबालिग से दरिंदगी बताने पर दी जान से मारने की धमकी, तबीयत बिगड़ी तो हुआ दुष्कर्म का राजफास। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के चिचोला पुलिस चौकी क्षेत्र के एक 16 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित युवक उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया। छात्र उस समय घर पर अकेली थी। आरोपित ने घटना के बारे में किसी को बताने पर छात्र को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके कारण छात्रा चुप रही। लेकिन बीते 18 सितंबर को जब छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ी तो घर वाले उसे चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास ले गए, जहां छात्रा के गर्भवती होने पर सामने आई। इसके बाद छात्रा ने अपने पिता को पूरी बातें बताई। पीड़िता छात्रा के पिता ने साथ ही चिचोला पुलिस के साथ यहां पर आरोपित सुरेश कुमार सवाई 33 वर्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ की एलिजाबेथ बेग का नेशनल गेम्स में 2022 में चयन रह चुकी है सर्वश्रेष्ठ साइकिलिस्ट। छत्तीसगढ़ के जसपुर की रहने वाली एक आदिवासी एलिजाबेथ बेग ने कमाल कर दिया है। दरअसल 28 साल की एलिजाबेथ बेग को नेशनल गेम्स 2022 के लिए चयनित किया गया है। बता दें कि एलिजाबेथ बेग छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वश्रेष्ठ साइकिलिस्ट रह चुकी है और साथ ही उन्हें नेशनल गेम 2022 के लिए चयनित किया गया है। संसाधनों के अभाव में बड़ी हुई यहाँ पर एलिजाबेथ बेग ने अपनी कड़ी मेहनत और साहस से मुकाम हासिल किया है। सेकंड लाइन ऑफ आर्मी की तैयारी, 2 साल बाद फिर से शुरू। 3500 NCC कैंडिडेट ले सकेंगे ट्रेनिंग। कोरबा जिले में एक CG बटालियन यहां पर स्थापना के साथ 3500 NCC कैंडिडेट के बाद यहां पर स्वीकृति किए गए थे। छत्तीसगढ़ के 4 जिले कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाद बाजार और सूरजपुर के लिए कोरबा का मुख्यालय बनाया गया था। मंशा थी कि यहाँ से NCC कैंडिडेट कर तैयार होंगे, लेकिन कोरोना के 2 साल में यह गतिविधि पूरी तरह से बंद थी। अब एक बार फिर से NCC की गतिविधि शुरू की जा रही है। महिला मजदूरों को 1 लाख रुपए तक बोनस के लिए प्रयास करेगी HMS पांडे। साथ ही यहाँ पर नाथूलाल पांडे कोरबा के कुसमुंडा के ऑक्यूपेंशन हेल्थ और सेफ्टी विषय पर आयोजित एक कार्यशाला पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि संगठन में युवाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। इंडस्ट्री ऑल ग्लोबल यूनियन के बैनर तले यहाँ पर कुसमुंडा क्षेत्र के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में पांडे ने श्रमिकों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई। बताया कि इस साल यहाँ पर दुर्गा पूजा से पहले कोयला मजदूरों को 1 लाख रुपये बोनस
बोनस का भुगतान हो, इसके लिए प्रबंधन से यहाँ पर मांग की जाएगी। पांडे ने कहा कि भारत युवाओं का देश है, इसके यहाँ पर बूते प्रत्येक क्षेत्र में देश प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। पांडे ने यहाँ पर कोयला क्षेत्र में युवाओं को श्रमिकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ पुलिस का साइबर सेल और भी होगा मजबूत, एक क्लिक में देश भर को मिल जाएगा डाटाबेस। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का साइबर सेल और भी मजबूत होगा। पहले से प्रदेश पुलिस एनसीआरपी साइबर सेफ और सीसीटीएनएस जैसी योजना से जुड़ा हुआ है। अब तेलंगाना पुलिस द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर साइबर कैप यानी कि यहाँ पर सीकैक पोर्टल की मदद से एक क्लिक में अपराधियों का डेटाबेस मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर छत्तीसगढ़ से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर बिल्कुल बताइएगा। इसी तरह की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।